सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आगे प्रार्थना और आराधना में जाने से पहले मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 103 उसका 1 से 3 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे। परमेश्वर की किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर क्योंकि हमारे अधर्म को, हमारे पापों को, हमारे रोगों को चंगा करते हैं, इसीलिए आइए हम उसके उपकार को ना भूलते हुए हम उसके धन्य कहें, उसके नाम को धन्य कहें। हम प्रार्थना करें, आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है, ये आपके उपकार है प्रभु, ये आपके अनुग्रह है परमेश्वर, ताकि हम इस दिन भी प्रभु तेरे उपस्थिति में हम आकर तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। जैसे प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए तू हमको मदद कर, सहायता कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अगुवाई कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। या की स्तुति करो क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, ओ या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो। सारी पृथ्वी के लोग, सारे देश और सब जाति, या की स्तुति करो। ओ पहाड़ सागर, सारे पक्षी और सारी सृष्टि, या की स्तुति करो। ओ सारी पृथ्वी के लोग, सारे देश और सब जाति, या की स्तुति करो। ओ पर्वत पहाड़ सागर, सारे पक्षी और सारी सृष्टि, या की स्तुति करो। क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो। क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोग, सारे देश और सब जाति, या की स्तुति करो। ओ पर्वत पहाड़ सागर, सारे पक्षी और सारी सृष्टि, या की स्तुति करो। क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो। क्योंकि वो मालिक है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो प्रभु है। या की स्तुति करो। ये समय है सूचनाओं की। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि
धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार 11 बजे आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन में जा नहीं पाते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। हर दिन पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय पासवान को दे ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में प्रार्थना सभा होती है। आप सब लोग आए और परमेश्वर के आशीष को पाए। आने वाले 13 अक्टूबर को हमारे चर्च का 28वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उस दिन हिंदी का सभा 8:30 बजे और अंग्रेजी का सभा 11 बजे होगी और उसी दिन चर्च का सदस्यता भी दिया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग इस सभा में सहभागिता हो। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय हम भेंट और दशमांश देने के लिए है और सच में हम परमेश्वर की आराधना देने के द्वारा हम करते हैं। और आप जब बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जब हम देते हैं, परमेश्वर हमको आशीष को देते हैं। याद करें जो बाइबल में जो एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है, यीशु मसीह कहते हैं, एक विधवा को उदाहरण देते हैं कि कैसे वो अपना पूरे जीविका डाल दिया भेंट में। और आज हम जो है जो बचता है हम उसको देना चाहते हैं, जो बचा कुचा है, या फिर अगर हमारे पास बचेगा तो हम परमेश्वर के राज्य के सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने के लिए हम ऐसे चाहते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करता है कि हम हर्ष से दें, आनंदित के साथ, हम आनंदित हृदय के साथ। अब जब हम देते हैं परमेश्वर हमको और भी आशीष को देते हैं। वो विधवा जो महिला थी वो अपना पूरे जीविका को डाल दिया। वो उनको नहीं वो अपने मन में ये नहीं सोची कि मैं इसको अगर दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए जब हम देते हैं, परमेश्वर हमको हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आइए आप अपने हृदय को तैयार करें। जैसे आप भेंट और दशमांश को दे रहे हैं, परमेश्वर आपको और भी आशीष देंगे। परमेश्वर के राज्य में बोएं, क्योंकि ये महीना जिसे हम देने का है और परमेश्वर देने वालों को और भी आशीष देते हैं। आइए अपने हृदय को तैयार करें, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में फिर से प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अभी भेंट और दशमांश को दे रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तू काम कर परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार की ऐसे बातें जो प्रभु अंदर से कुछ ऐसे आवाज होता है कि मैं दूं या ना दूं, पर परमेश्वर पिता हर्ष से देने वालों को तू आशीष देता है प्रभु। ऐसे तू हर एक के जीवन में तू बोला बातें करता है कि कोई भी कुड़कुड़ा के ना देने वाले हो सके प्रभु। वो दे कि परमेश्वर तेरे राज्य की महिमा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो अपने हाथ को बढ़ा सके। उनके कामों में तू आशीष दे परमेश्वर। जो भी काम करते हैं उनके कामों में तू और भी आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं।
ये समय है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचनों से अध्ययन करें। मेरे साथ निकाले फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है। आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें और हम समझे हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने क्या लेकर आते हैं और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए क्या कर सकती है। जब हम दुआएं करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। आइए फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 पद हम पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखा जाए। और प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, वहां लिखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति हमें उसमें सहायता करेगी। मेरे प्रिय, मैं इस बात को आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 7 पद आप पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम किस हृदय से, किस मनसा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को बदल देती है। बाइबल में इस तरह से लिखा है, जब भी लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके उत्तर को हाँ और आमीन में दिया। कभी भी परमेश्वर ने उनसे अपने मुंह को नहीं फेरा। आज हमारी प्रार्थना कैसी है परमेश्वर के सामने? आइए धन्यवाद की प्रार्थना को लेकर जाए, धन्यवाद के निवेदन को परमेश्वर के सामने लेकर जाए। खुदावन उस प्रार्थना को हमारी चाहता है जो हम परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं। पहली बात, हम अपनी परिस्थिति के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें। कई बार हम अपनी परिस्थितियों के समय में मनुष्य से प्रार्थना करते हैं। हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने दुआ को लेकर जाए, किसी मनुष्य के पास ना जाए। मैंने अपने जीवन में बहुत बार सीखा है, जब भी हम मनुष्य के पास जाते हैं, मनुष्य हमें निराश कर देता है। जिस तरह से आप सदरक, मेशक और अबेदनगो के बारे में जानते होंगे, बाइबल बताती है, राजा ने इस बात की घोषणा की कि तुम्हें हमारे बनाए हुए मूर्त के सामने झुकना है, पर वो तीनों परमेश्वर को छोड़ ना तो राजा की बात को नहीं माने, केवल परमेश्वर की बातों को माना। उन्होंने मनुष्य की बात को इतना ध्यान नहीं दिया। आज हम मनुष्य के सामने अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं। आइए हम अपनी परिस्थिति के समय परमेश्वर को, उस जिंदा खुदा को पुकारे, वो जीवित परमेश्वर को पुकारे जो आग की भट्टी में सदरक, मेशक, अबेदनगो को बचा सकता था। वो आज आपको भी बचा सकता है। आज आपकी परिस्थिति आपको लगती होगी बड़ी है, पर याद रखिए, हमारा परमेश्वर परिस्थितियों से बड़ा है। हम कभी भी इन बातों को सोचकर प्रार्थना ना करें कि प्रभु मेरी परिस्थिति सही होगी या नहीं होगी। प्रभु कहता है, जो तूने खोया है वो मैं तुझे वापस दूंगा। मेरे प्रिय, इस बात के लिए हम समझे कि हम किसी भी मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। और याद रखें, हमारी प्रार्थना ही परमेश्वर के मन को बदल सकती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखे। दूसरी बात, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखे। कई बार हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे साथ ये हो जाए, खुदावन मेरी जरूरत पूरी हो जाए। केवल हमारी दुआ हम अपने लिए करते हैं उस खुदा से। क्या हमने कभी किसी के दूसरे के लिए दुआ किया? क्या हमने कभी दूसरे के लिए प्रार्थना किया, प्रभु आज मेरे भाई को तू बरकत दे, प्रभु आज मेरे उस भाई को इस परिस्थिति से आजाद कर? यदि नहीं किया तो आज हम इन बातों को सीखे। प्रभु का वचन कहता है उसकी शांति हमारे जीवन में आएगी। आइए हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखे। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, उस दर्द से जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे दर्द को सही करता है। ये मेरा विश्वास है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें। कभी भी इस बात को चिंता ना करें कि मैं अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे देगा नहीं देगा। अगर हम मांग रहे हैं ना, परमेश्वर हमें अपने आप देगा। अगर हम खटखटा रहे हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोल देगा। क्या हम किस हृदय से मांगते हैं, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। हमारी मानसिकता क्या है परमेश्वर के सामने?
ये बातों को हमें समझना कि हम किस हृदय से दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसको प्रार्थना दे, उत्तर को दे और हमें आशीष को दे। आइए हम इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भाई को तू बरकत दे, प्रभु मेरे भाई को इस परिस्थिति से आजाद कर। मेरे प्रियो, आप जिस रास्ते से जाते होंगे आसपास में आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे अनाथ पाए जाते हैं। आप अपने बाइक में चलते समय इन प्रार्थनाओं को करें, प्रभु इन बच्चों को बरकत दे। कई बार ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, मैंने देखा है ना। आइए हम इस तरह प्रार्थना करें, प्रभु इनकी परिस्थिति को बदल दे। ये हमारा जीवन का एक ऐसा लक्ष्य बन जाए कि हम प्रार्थना के बिना किसी भी चीज को ना करें। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, कई लोग प्रार्थना करते होंगे, प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे साथ होने पाए। क्यों? इसलिए क्योंकि दुआ परमेश्वर को हमारे पास लेकर आती है। आज हम दूसरे के लिए प्रार्थना उस बोझ से करें जो हम अपने लिए करते हैं। हमारा हृदय ऐसा हो, प्रभु इनके जीवनों को तू बदल दे। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीषित करें। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करूंगा, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, परमेश्वर के हृदय को आपके करीब लेके आनी चाहिए। आइए इस हृदय से प्रार्थना करें। और आपने और मैंने जो खोया है, प्रभु कहता है आज के दिन मैं उसे वापस तुम्हारे पास लेके आऊंगा। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी ऐसी चिंता हो जो आपको लगता है खत्म हो गया, अब नहीं आ सकता, मेरे जीवन में वो आशीष नहीं आएगी, परमेश्वर का वचन कहता है मैं वापस लेके आऊंगा। परमेश्वर की शांति महान शांति है। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तेरा वचन कहता है प्रभु तू अपनी शांति से हमें भरेगा परमेश्वर। और तेरा वचन प्रभु, तेरी बुद्धि और ज्ञान प्रभु हमें सुरक्षित रखती है हर चीजों से परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, स्वर्गदूत को छोड़ूंगा और तेरे पैरों में ठेस भी नहीं लगेगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है होने दीजिए प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए और हमें ऐसा हृदय दीजिए ताकि प्रभु हम तेरे सामने अपने दुआ को लेकर आने पाए। प्रभु अपने जैसे प्रभु हम लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। दूसरी परिस्थिति में प्रभु जब हम दूसरों को देखें प्रभु, चाहे किसी भी समय हो प्रभु, हम तुझसे दुआ करने पाए, तेरे साथ समय बिताने पाए परमेश्वर। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सब ने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगली बार फिर से हम मिलेंगे एक नए विचार के साथ।